मानवों के कर्म करने में जानवरों से कहीं अधिक स्वतंत्रता है। इसलिए मानव अच्छे कर्मों के साथ साथ बुरे कर्मों को करने में भी उत्कृष्ट है। आपके कितने भी प्रतिभावान होने पर भी आपके भीतर की यह 6 शत्रु आपको कभी भी सफल नहीं होने देंगे, और अगर आप सफल हैं तो आपका विनाश जरूर करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो आपके शत्रु, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हिरेंद्र वैष्णव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैष्णव वृंद में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वैष्णव वृंद को। हमारा सबसे पहला और परिचित शत्रु है हमारा क्रोध। क्रोध के आवेश में इंसान ऐसा कृत्य कर लेता है जिस पर उसे बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। क्रोध हमें अंधा बना देता है। इसे वश में करने का एक बहुत ही शानदार उपाय है, जब आपको क्रोध आए किसी पर तो बस चेहरे पर एक मुस्कान लाइएगा और अंजाम तक शांत रहिए। हाँ, लेकिन कभी कभी क्रोध आवश्यक होता है किसी का अहित होने से बचाने के लिए, लेकिन वहाँ भले ही चेहरे पर भाव क्रोध के हों, लेकिन बुद्धि हमेशा प्रसन्नचित्त रहे, नहीं तो आप किसी का अच्छा करने के चक्कर में अपना खुद का ही बुरा कर दोगे। दूसरा शत्रु है लोभ। किसी भी वस्तु को आप मेहनत से या योग्यता से प्राप्त करना चाहो तो वो लोभ नहीं है, लेकिन वही अगर आप बिना किसी मेहनत या योग्यता के वस्तु पाने की इच्छा रखते हैं तो वह आपका लोभ है। याद रखिएगा, किसी भी वस्तु को आप बिना योग्यता के हासिल कर भी लेंगे तो वह आपका विनाश कर देगा। आप उसमें फंसते चले जाएंगे। इसलिए जब भी किसी वस्तु की इच्छा हो तो पहले उसके योग्य बनो। योग्यता जरूरी है। तीसरा शत्रु है मोह। सामान्य परिभाषा में वस्तु परिजनों से लगाव मोह है, लेकिन विस्तृत अर्थ में अपना पराया का भेद करना मोह है, या यह कह लें कि सत्य को न जानना ही मोह है। आप अपने आसपास देखें, उनमें कितने अपने हैं और कितने पराए, यह मोह है। लेकिन अब एक बार अपनी आंखें बंद कर उनको अपने सामने लाइए जिन्हें आप पराया मानते हैं, और उनके जीवन और परिस्थितियों को विचार में लाइए। यकीन मानिए, उस पल से वह अपना लगने लगेगा। सत्य यह है कि हमने ये विचार पाल रखे हैं कि ये अपना है, ये पराया है। कभी सोचा नहीं, सभी मनुष्य हैं और हमारे प्रेम के भागीदार सभी हैं, जानवर भी। ये 3 तो छोटे छोटे शत्रु थे। अब बड़े बड़े शत्रुओं की बात करेंगे। बड़े शत्रुओं में पहला है मद या अहंकार, और इसकी महिमा है अपरंपार, क्योंकि जब आपको अहंकार होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये पागलों वाली स्थिति है। एक पागल व्यक्ति को भी अपने दिमाग के बारे में ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति को। ठीक ऐसे ही अहंकार है, कभी अपने शरीर का, कभी प्रतिभा का, कभी ज्ञान का, कभी अपने प्रियजनों का। आप एकांत में स्वयं के जीवन को विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यर्थ के अहंकारों से घिरे हुए हैं आप। अधिकतर क्रोध अहम को ठेस पहुंचने से ही आता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि रोज आत्मचिंतन के लिए कुछ समय निकालें। एकांत में ही सही, कभी कभी खुद को कोसना भी अहम से बचा सकता है। दूसरा बड़ा शत्रु है मात्सर्य या ईर्ष्या भाव। किसी के दुख में दुखी होना और सुख में सुखी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो, किसी के दुख में सुखी और किसी के सुख में दुख होना, तो यह ईर्ष्या भाव है। ईर्ष्या भाव कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। ईर्ष्या बुद्धि के साथ साथ संपूर्ण जीवन का पतन कर देती है। आप किसी न किसी माध्यम से सबसे जुड़े हुए हैं। अगर वो दुखी हैं तो कहीं न कहीं आप जिम्मेदार हैं, और अगर वो सुखी हैं तो भी कहीं न कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी के सुख में सुखी होना और किसी के दुख में दुखी होना आपको एक उत्कृष्ट मानव बनाता है। तीसरा बड़ा शत्रु है काम, अर्थात आपकी सब प्रकार की इच्छाएं। अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित रखना आपको भयानक दुख के दलदल में धकेल सकता है। आपको इन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इनमें भी कुछ शक्तिशाली इच्छाएं, असीमित शक्ति की इच्छा, धन, भोग, विलास, इनसे भी कुंठित इच्छा
यौन इच्छा है। इनके प्रबल होने पर इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह निरंतर पतन की ओर आगे बढ़ता है। ये सारे शत्रु आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में आपके लिए बाधक हैं। ये सारे शत्रु जीवन को नष्ट भी कर देते हैं। इनसे आपको बचना है और एक उत्कृष्ट जीवन प्राप्त करना है। तो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।